Yesterday we started our chapter India means of transport and communication. Okay, within 5 minutes, I'm going to recall this chapter. The means of transport and communication are closely related. कल हमने क्या पढ़ा था कि means of जो transport और communication के means जो हैं वो आपस में बहुत close हैं उनका relation. दोनों ही जो हैं वो लोगों को नजदीक लेके आते हैं, क्लोज लेके आते हैं एंड दे एक्ट एज द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री. ओके. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू ट्रैवल ऑन फुट. जो पहले आदि मानव थे वो ट्रैवल कैसे करते थे? उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना होता था तो वो पैदल जाया करते थे. उसके बाद उन्होंने दे यूज्ड एनिमल्स फॉर कैरिंग गुड्स. फिर उन्होंने सामान को कैरी करने के लिए बड़े-बड़े हैवी चीज़ों को कैरी करने के लिए उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना किया. देन दे इन्वेंटेड व्हील. और व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ? एक नया रेवोल्यूशन आया ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. अब वो कार्ट यूज़ करने लगे थे और कार्ट के साथ एनिमल्स को अटैच कर देते थे. कौन-कौन से एनिमल्स को? बुलॉक्स और कैमल्स को. In the present age, the scientists, engineers have developed a large variety of fast-moving vehicles. आज के टाइम में बहुत सारे फास्ट मूविंग व्हीकल्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं. आपके घर में भी होंगे स्कूटर, बाइक, कार, ये सब. इससे क्या हो गया? आपकी जर्नी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत फास्ट और कंफर्टेबल हो गया है. और हम अपने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज में. लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. Yesterday we have read about roadways. Roads are an important mode of transport to take people and goods from one place to another for short distances. कम डिस्टेंस पे जाना हो तो रोडवेज जो है ये वाला मोड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. रोड्स कितनी तरह की होती हैं? 2 टाइप्स की, कच्चा रोड्स और पक्का रोड्स. द रोड्स कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज एंड ports are called national highway. These roads are very important in our country. The national highways are constructed and looked after by the National Highways Authority of India. जो नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं वो कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म NHAI. The state governments have also constructed state highways, district roads and village roads. कल मैंने आपको बताया था कि टाउन्स में जो रोड्स को मेंटेन करते हैं वो कौन? म्युनिसिपल कमेटी करती है और विलेज में ग्राम पंचायत. ओके. और क्या हमने पढ़ा था कि प्लेन एरियाज में रोड्स बनाना कंपैरेटिवली इजी है. किसके? माउंटेन्स के. ओके. इसलिए प्लेन एरियाज में डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं, बहुत सारी रोड्स हैं. The total length of all types of roads in India is about 4.5 million kilometer. Okay. और अब जो NHAI है is planning to construct expressway in different parts of India. Expressways कौन से होते हैं? मैंने कल आपको बताया था, broad highways designed for high speed traffic. Next, we read about railways. India has the second largest network of railways in Asia and fourth largest network in the world. The railways are the lifeline of our country. और फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? In 1853, it ran between Mumbai and Thane and the distance was 34 kilometers. After independence, the railways made great progress. इंडिपेंडेंस के बाद रेलवेज ने बहुत प्रोग्रेस की है. टोटल रूट लेंथ क्या है रेलवेज का? 65,000 किलोमीटर. ओके. और इनके कितने टाइप्स में, इनकी विड्थ के बेस पे इन्हें 3 टाइप्स में ट्रैक्स को डिवाइड किया गया है. ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज. वी read till here yesterday. Okay. Now we are going to start with the narrow gauge track is in the hilly region or in the mines. जो नैरो गेज है, नैरो गेज मतलब सबसे कम चौड़ा जो
ट्रैक है वो कहाँ पर है? हिली एरियाज में, और माइंस जहाँ पर होती हैं, कोल माइंस वगैरह, उन एरियाज में जो गेज है, जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो कम चौड़ा है। The Kalka Shimla and Siliguri Darjeeling railway tracks are heritage sites in India. जो कालका शिमला का जो ये रूट है, जो ट्रैक है, और सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का जो रेलवे ट्रैक है, वो वहाँ हेरिटेज साइट्स हैं, हिस्टोरिकल चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। द कोंकण रेलवे रन बिटवीन रोहा जो महाराष्ट्र में है, टू मंगलुरु जो कर्नाटका में है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 760 किलोमीटर। जो कोंकण रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक है? रोहा से मंगलुरु तक, और इसका डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में? 760 किलोमीटर। रिसेंटली मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही, द रेलवेज हैव स्टार्टेड very fast trains such as राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। अभी कुछ टाइम पहले ही रेलवेज ने ट्रेन शुरू की हैं, फास्ट ट्रेन्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी हैं वो? राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रन ईदर बाय डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। अब ज्यादातर ट्रेन या तो डीजल से चलती हैं या फिर बिजली से। इन बिग सिटीज लोकल ट्रेन्स एंड मेट्रोज कैरी लैक्स ऑफ पैसेंजर्स। बड़ी बड़ी सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में लोकल ट्रेन्स चलती हैं, और मेट्रो मेट्रो इन लोकल ट्रेन और मेट्रो से लाखों पैसेंजर्स इधर से उधर जाते हैं। दे ऑपरेट इन दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई एंड बेंगलुरु। ये ट्रेन्स जो लोकल ट्रेन्स है और मेट्रोज कहाँ पर चलती हैं? दिल्ली, गुरुग्राम, गुड़गांव जिसे बोलते हैं हम, कोलकाता, मुंबई एंड बेंगलुरु। द मेट्रोज आर पोल्यूशन फ्री। जो मेट्रोज हैं उनसे पोल्यूशन नहीं होता, दे आर पोल्यूशन फ्री। नेक्स्ट इज एयरवेज। Sorry. Traveling by an aeroplane is the fastest and the most expensive means of transport in our country. एरोप्लेन से ट्रेवल करना, बाय एयर ट्रेवल करना हमारी कंट्री में सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव मीन है ट्रांसपोर्ट का। एक्सपेंसिव मीन्स सबसे महंगा, और फास्ट सबसे तेज। Almost every part of India can now be reached by an aeroplane. इंडिया के किसी भी एरिया में हमें जाना हो, अब हम एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करने के लिए। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया was started in 1911. एयर ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ था इंडिया में? इन 1911। और रेलवे कब शुरू हुआ था? 1853। Now it is widely used for long distance travel. जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं। The cargo planes carry perishable and costly goods such as fresh fruits, flowers, vegetables, etc. to far off places. मैंने आपको कल भी बताया था, perishable means वो चीजें जो जल्दी खराब हो सकती हैं, like fruits, vegetables, flowers. तो जो कार्गो प्लेन्स हैं वो इन्हें कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं, टू फार ऑफ प्लेसेस, काफी डिस्टेंस प्लेसेस पे ले जाने के लिए। The helicopters are used for short distance travel. हेलीकॉप्टर कम डिस्टेंस के लिए, कंपैरेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। They can carry, they can easily reach even difficult areas. जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिफिकल्ट एरियाज में भी पहुंच सकते हैं। The helicopters are helpful in times of difficulty such as floods, earthquakes, epidemics, etc. हेलीकॉप्टर्स हम किस टाइम पे यूज करते हैं? मतलब जो डिफिकल्ट टाइम होता है, लाइक किसी एरियाज में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक, एपिडेमिक होता है, कोई महामारी फैल गई, आप न्यूज में भी देखते होंगे, तो हेलीकॉप्टर से जाती है वहां पे आर्मी,
और उन लोगों की हेल्प करती है, जो बेसिक उनकी ज़रूरतें होती हैं, खाने का सामान, कपड़े, ये सब उन लोगों के लिए वहाँ पहुँचाया जाता है। We can also rescue people during natural और man-made disasters. जब कुछ डिजास्टर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है नेचुरल, जैसे अभी अर्थक्वेक वगैरह है, कोई फ्लड, वहाँ पे सूखा पड़ गया, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि लोगों को वहां से फ्लड टाइम में, जैसे इतना पानी लोगों के घर के अंदर तक चला जाता है, उस टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें लोगों को वहां से बाहर निकाला जाता है। तो ये सब काम किसकी हेल्प से होते हैं? हेलीकॉप्टर इसमें हेल्प करता है। The airlines in our country are operated by people as well as private sectors, public as well as private sectors. जो एयरलाइंस हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, वो क्या हैं? एयरलाइंस होती है कंपनी जो एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, ये हमारे इंडिया में वो पब्लिक भी हैं सेक्टर्स और प्राइवेट भी, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। द एयर इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर एयरलाइन। जो एयर इंडिया है वो क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से है। जैसे आप देखते हो रोडवेज की बसें चलती हैं, जो हरियाणा रोडवेज की, वो गवर्नमेंट की होती हैं और कुछ प्राइवेट भी चलती हैं। ऐसे जो एयरलाइंस है ना, वो भी गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं। जो एयर इंडिया है वो गवर्नमेंट का है। द प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस, और प्राइवेट कौन कौन से हैं? जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, विस्तारा, स्पाइस जेट, ये सारे क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस हैं। The Airport Authority of India now manages all the domestic and international airports in India. The Airport Authority of India. अब क्या ये मैनेज कर रहे हैं? डोमेस्टिक होता है अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाने के लिए, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे यहाँ से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वो एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं हम। द एयरलाइंस ऑफ, ये सारा मैनेज कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द एयरलाइंस ऑफ अदर कंट्रीज ऑपरेट मोस्टली ऑन इंटरनेशनल रूट्स। द एयरलाइंस ऑफ अदर कंट्रीज, जो अदर दूसरी कंट्रीज की जो एयरलाइंस हैं, ऑपरेट मोस्टली ऑन इंटरनेशनल रूट्स। इंटरनेशनल रूट्स कौन से होते हैं? जैसे इंडिया से दूसरी कंट्री के रूट्स, और डोमेस्टिक अपनी ही कंट्री के अंदर, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। Some private airlines of India also carry goods and passengers to other countries. जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं इंडिया में, जो अभी हमने नाम भी पढ़े, कुछ जेट एयरवेज, इंडिगो वगैरह, ये कैरी गुड्स और पैसेंजर्स, इन्हें दूसरी कंट्रीज में भी लेकर जाते हैं, सामान पहुंचाते हैं और पैसेंजर्स भी कैरी करते हैं। सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो इंटरनेशनल भी हैं। नेक्स्ट इज वाटरवेज। The water transport is one of the oldest and the cheapest means of transport in India. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे पुराना और सबसे चीपेस्ट मीन्स सस्ता मीन है ट्रांसपोर्ट का, ट्रेवल करने के लिए। सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? एयरवेज, और वो एक्सपेंसिव भी है, सबसे महंगा भी है। और सबसे पुराना कौन सा है? वाटरवेज, और ये सबसे चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता है। It is suitable for transporting bulky and heavy goods over long distances. ये किस चीज के लिए सुटेबल है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की, बल्क में मतलब इकट्ठे बहुत सारी क्वांटिटी में सामान को, और हैवी गुड्स, हैवी चीजों को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ले जाने के लिए ये जो वाटरवेज हैं वो बहुत सुटेबल हैं। स्पेशल शिप्स हैव बीन बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, पेट्रोलियम, कंटेनर्स एक्सेट्रा। स्पेशल शिप्स बनाई गई हैं जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, पेट्रोल को और कंटेनर्स को, मतलब हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती हैं। द वाटरवेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज और सीवेज। इनलैंड मीन अपनी ही कंट्री में, और सीवेज दूसरी कंट्री में, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। द इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड रिवर्स, कैनाल्स और लेक्स। इनलैंड वाटरवेज में क्या आता है? रिवर्स, कैनाल्स और लेक्स।
The decline of inland waterways in our country was due to the large scale development of roadways and railways. आप देखते हो कि शायद आपने कम ही देखा होगा कि वाटरवेज को यूज कर रहा है। हमारे इस एरियाज में तो है ही नहीं। इंडिया में वाटरवेज का यूज, इनलैंड वाटरवेज यूज कम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल डेवलपमेंट हो चुकी है। किस लार्ज लेवल पे है? रोडवेज और रेलवेज। रोडवेज और रेलवेज का नेटवर्क बहुत बड़ा है इंडिया में। ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, या रोड ट्रांसपोर्ट या फिर रेलवेज। इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, इनलैंड वाटर जो है, वाटरवेज जो है, वो बहुत कम यूज किया जाता है। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। कोस्ट लाइन कौन सी? ये मैप देख रहे हो आप इंडिया का? ये जो नीचे वाला पार्ट है, जिसके देखो तीनों तरफ देखो वाटर है। नीचे इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। वाटर बॉडीज के आसपास का ये जो एरिया है, ये कोस्ट लाइन है। जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बहुत लॉन्ग है। इट हैज 13 मेजर सी पोर्ट्स एंड अबाउट 185 माइनर सी पोर्ट्स। 13 तो इसके बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं, जहां से शिप्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, और 185 माइनर छोटे सी पोर्ट्स भी हैं। अबाउट 90% ऑफ द इंटरनेशनल seaborne trade is now handled by the major seaports. जो 90% ट्रेड होता है थ्रू वाटरवेज, वो ज्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड व्यापार होता है वाटरवेज के थ्रू, वो 90% तो मेजर सी पोर्ट से ही होता है। मतलब ये जो 13 बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं, यही हैंडल कर लेते हैं। मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है इंडिया में? मुंबई। The major seaports can handle large cargo ships, oil tankers and even containers. जो बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं वो क्या क्या हैंडल करते हैं? बड़े बड़े कार्गो शिप्स वहां से जाते हैं, ऑयल टैंकर्स, इवन कंटेनर्स ऑल्सो। Look at this checkpoint. The first train steamed off from Bombay to, पहली ट्रेन बॉम्बे से कहाँ तक चली थी? थाने, in 1853. The Indian railways are divided into blank zones. Indian railway कितने जोन में, जो रेलवे ट्रैक है वो कितनी जोन्स में डिवाइड किया गया है? 3 zones. The blank transport was started in India in 1911. 1911 में कौन सा ट्रांसपोर्ट शुरू किया इंडिया में? एयर ट्रांसपोर्ट। Yes. Next is means of communication. अभी हमने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। कौन कौन से मीन्स? रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज। ओके। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऊपर ये जो भी आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, ये कम्युनिकेशन मीन्स है। मीन्स हमारा मैसेज, हमारे आइडियाज, इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरों से इंफॉर्मेशन अपने तक जो हमारे तक आती है, वो कौन कौन से मीन्स है? न्यूज़पेपर, पोस्ट बॉक्स, इसे लेटर बॉक्स भी बोलते हैं, टेलीफोन, फैक्स मशीन, लैपटॉप, रेडियो और मॉनिटर। यस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैसेज भेजना और रिसीव करना, ये जो प्रोसेस है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, बातचीत। आप जब बात करते हो, अपना मैसेज दूसरे को देते हो और दूसरे का मैसेज लेते हो। आप फोन पे बात करते हो, आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है आप बात करते हो, तो वहां से भी तो आप मैसेज रिसीव करते हो ना। तो दैट इज कम्युनिकेशन। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम में, दिस वर्क वाज डन थ्रू पिजन्स और हॉर्स राइडर्स। पहले टाइम में अगर मैसेज पहुंचाना होता था तो कैसे पहुंचाया जाता था? थ्रू पिजन्स। कबूतर लेके जाते थे उनको ना नेक में
छोटी सी स्लिप पे वो लिख के टाई कर दिया जाता था और वो ले जाता था पिजन। या हॉर्स राइडर्स, घुड़सवार जाया करते थे, घोड़े पे सवार होके कोई दूत पहले टाइम में जिन्हें बोला करते थे, वो मैसेज लेके जाया करते थे। In the modern age, the important means of communication are letters, radio, television, telephone, fax machine, newspaper, magazines, films, email and internet. पर आज के टाइम में इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन-कौन से हैं? आप लेटर भेज सकते हो, रेडियो से आपको मैसेज मिल सकता है, कोई ऐड देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, रेडियो पे दे सकते हैं, सेम टेलीविज़न पे, टेलीफ़ोन तो बहुत कॉमन मीन है। आपको कोई किसी से बात करनी है तो 1 ही मिनट लगता है, फटाफट उसका नंबर आप डायल करते हो और बात कर लेते हो। फैक्स मशीन, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, फ़िल्म्स, ईमेल एंड इंटरनेट। These are the important means of communication in the modern age. The postal service is the cheapest and most common means of communication. Postal service means आप जो लेटर्स भेजते हो, स्पीड पोस्ट भेजते हो, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो सर्विस हमें मिलती है, वो सबसे चीपेस्ट, सस्ती है और मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड। इंडिया में पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है, सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ओके, इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है पोस्ट ऑफिस सर्विस के लिए, पोस्टल सर्विस के लिए। द फैक्स मशीन एंड द ईमेल कैन सेंड मैसेज इमीडिएटली। आपको किसी को मेल करना है, फैक्स करना है, तो वो मैसेज इमीडिएटली, जल्दी से, उसी टाइम आप सेंड कर सकते हो। पोस्टल सर्विस में टाइम लगता है, लेटर्स पहुंचने में 3 टू 4 डेज लग जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द इंटरनेट सर्विस फॉर दिस वर्क। नेट तो आजकल सब यूज करते हैं, सबको पता है। We can keep contacts with our relatives and friends through telephone or mobile phone. हम अपने relatives के साथ, रिश्तेदारों के साथ, friends के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं मोबाइल फोन और टेलीफोन का यूज करके। The mobile phone has now reached almost every part of our country. मोबाइल फोन्स जो हैं हमारी कंट्री के लगभग हर पार्ट में हैं। आप अपने से ही आइडिया लगा सकते हो, इस टाइम सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। सब डिफरेंट एरियाज़ से हैं, विलेज से भी हैं, विलेजेस से भी हैं, सिटीज़ से भी हैं। देखो आजकल हर एरिया में मोबाइल फ़ोन्स हैं। दीज़ आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पर्सनल कौन से होते हैं? जब एक से दूसरे तक मैसेज जाए, ओके? और मास कम्युनिकेशन होता है जब एक ही टाइम पे मैसेज बहुत सारे लोगों के पास जाए। Sometimes we have to communicate with a large number of people at the same time. कई बार हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से इकट्ठे बात करनी होती है। We can do it through newspaper, magazine, radio, television, films और SMS सर्विस। ये सारे जो मीन्स हैं वो मास कम्युनिकेशन के हैं। इनसे हम एक ही टाइम पे काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी आपने अगर ऐड दे दी या कोई भी अपने इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो अपने बारे में, आपने उसमें दे दिया अगर न्यूज़पेपर में, तो वो एक ही टाइम में बहुत लोग उससे पढ़ेंगे। ऐसे ही रेडियो, टेलीविज़न पे आप देखते हो कोई ऐड आती है या किसी पॉलिटिशियन की कोई स्पीच है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, तो वो एक ही टाइम में हम तक पहुँच जाती है, लाखों लोगों तक। तो दैट इज़ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। The All India Radio and Doordarshan telecast news, educational and entertainment programs in English, Hindi, and in almost all the regional languages. जो ऑल इंडिया रेडियो है या दूरदर्शन, आजकल दूरदर्शन बहुत कम देखते हैं टीवी पे, डीडी नेशनल जिसे बोलते हैं। इन पे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं और एंटरटेनमेंट के भी, लाइक पहले टाइम में आया करता था चित्रहार, ठीक है? आजकल आप लोग जिसे देखते ही नहीं हो डीडी नेशनल, क्योंकि बहुत सारे और चैनल्स आ गए हैं, ठीक है? तो आप ये वाले चैनल्स देखते ही नहीं हो, रेडियो सुनते नहीं हो।
इन पे भी बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं प्रोग्राम, बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ में? इंग्लिश, हिंदी एंड ऑलमोस्ट ऑल द रीजनल मतलब आपके एरिया की जो लैंग्वेज है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज के आएँगे, इस तरह के प्रोग्राम्स भी आते हैं। These programs can reach even those persons who cannot read or write. ये प्रोग्राम वो लोग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। On television, we can see live programs such as a cricket match played in any part of the world. लाइव प्रोग्राम होता है जो उस टाइम में ही हो रहा है और डायरेक्टली आप उसे घर बैठ के देख रहे हो। ज्यादातर हम लाइव प्रोग्राम कौन सा देखते हैं? क्रिकेट मैच। There are many private channels which telecast program 24 hours a day. बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स हैं जो आजकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप कार्टून नेटवर्क देखते होंगे, बहुत सारे कार्टून से रिलेटेड भी बहुत सारे कार्टून्स के भी बहुत सारे चैनल्स हैं। मम्मा सीरियल्स देखते होंगे, पापा न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ के भी कितने सारे चैनल्स हैं। तो 24 आवर्स वहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये सारे प्राइवेट चैनल्स हैं और जो दूरदर्शन टेलीकास्ट जो दूरदर्शन है, डीडी नेशनल जो मैं बता रही हूँ, ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। We can get information about various events happening in the world through newspapers and magazines. वर्ल्ड में संसार में क्या-क्या हो रहा है, कहाँ पर जहाँ की भी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहें वो हमें न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से मिल जाती है। कहीं कोई प्रॉब्लम जैसे अभी हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? इलेक्शंस के बारे में जो भी है, तो वो करंट न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। दे आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास होता है बहुत सारे लोगों तक, ओके? ये इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। क्रिकेट की कोई न्यूज़, कोई गेम्स की कोई न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ होती है वो एक साथ बहुत लोगों तक जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा वहाँ तक पहुँच जाती है। द सिनेमास शोज़ डॉक्यूमेंट्रीज़, न्यूज़, क्लिप्स एंड फीचर फिल्म्स। सिनेमास से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें भी बीच में एड्स भी आती हैं और मूवीज़ भी बहुत तरह की ऐसी होती हैं जो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। These programs can provide visual information about education. Visual जिसे आप देख सकते हो, ठीक है? आपको सिनेमा में मूवीज़ देखते हो या न्यूज़ क्लिप्स देखते हो या ये जो टीवी पे जितने प्रोग्राम्स हैं, ये सारे विजुअल होते हैं, ठीक है? इससे आपको एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिल्म्स बनाने में। सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो हैं, वो इंडिया में बनती हैं। Yes, that's all about this chapter. These are things chapter. Transport and communication are closely related. Transport और communication जो है वो आपस में बहुत close हैं. They are the lifeline of a country. ये close कैसे हैं? क्योंकि ये दोनों ही means ऐसे हैं जो लोगों को एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं. The main means of transport are roads, railways, waterways and airways. जो मेन मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के वो कौन-कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. India has a very large network of roads and railways in the world. वर्ल्ड में इंडिया का सब बहुत बड़ा रोड्स और रेलवे दोनों का ही नेटवर्क बहुत बड़ा है। मतलब रोड्स भी बहुत हैं यहाँ पर और रेलवे ट्रैक्स भी बहुत हैं इंडिया में। The Indian Railway is the second longest network in Asia and fourth in the world. एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया सेकंड नंबर पर है रेलवेज में और वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे। एयरवेज हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉल। स्मॉल मतलब आपस में कनेक्ट कर दिया। स्मॉल मतलब छोटा नहीं कर दिया। अब कहीं पर भी जाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। Cargo and passengers quickly all over the world. अब जो ये जो एयरवेज हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, ये
कार्गो, कैरी कार्गो एंड पैसेंजर्स, सामान बड़ा-बड़ा और पैसेंजर्स, लोगों को क्विकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर इजीली ले जा सकते हैं, कम टाइम में। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, मैंने अभी आपको बताया कोस्ट लाइन कौन-सी है इंडिया की, बहुत लंबी लॉन्ग है जो वो एरिया है, कोस्टल एरिया इंडिया का। 90% ट्रेड इज़ हैंडल्ड बाय मेजर पोर्ट्स, जो 90% जितना हम व्यापार बाकी कंट्रीज़ के साथ बाय वाटरवेज़ करते हैं, उसका 90% जो है, वो जो बड़े-बड़े 13 एयरपोर्ट्स हैं सॉरी सी पोर्ट्स हैं, उनके थ्रू हो जाता है। The main means of communication are postal service, fax, radio. Who is doing this?